Hello students, this is Renu Sharma with part first of class 8th, chapter number first, crop management and the production. Today we have to going to discuss what is the crop management and how it is produced. First of all, why crop management and production is needed. देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन और जो मैनेजमेंट है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की। प्रोडक्शन जो है वो किसके अकॉर्डिंग होती है कि रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट के ऊपर प्रोडक्शन डिपेंड करती है और प्रोडक्शन के हिसाब से ही उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि रिक्वायरमेंट कितनी है। तो पॉपुलेशन की जो दिन ब दिन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो उसको मैनेज करना ज़रूरी है, इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ी। तो क्रॉप क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किसके लिए, फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं और फूड जो होता है वो मेनली अल्टीमेटली किससे प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई एनिमल जो है वो किसको खाता है, दूसरे एनिमल को ईट करता है। फॉर एग्जांपल हम कार्निवोरस की बात करते हैं जो सिर्फ फ्लैश और मीट लेते हैं, लेकिन वो किसको ईट करते हैं, हर्बीवोर को। हर्बीवोर को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, क्रॉप चाहिए। तो मीन्स अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो अपनी भोजन के अंदर सिर्फ क्या लेते हों, फ्लैश मीट या एनिमल लेते हों या सिर्फ वो क्रॉप्स को लेते हों, वो अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और प्लांट अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स को क्या करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए किसकी प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट आता किसके अंडर है, एग्रीकल्चर के अंदर। इंडिया जो है उसके अंदर लगभग 65% एरिया जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, या फिर आप कह सकते हो कि जितनी पॉपुलेशन है उसका 65% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फार्मर जो है उसी पे अपनी जो उनकी क्या है इकोनॉमी है डिपेंड करती है। तो इकोनॉमी जो है उसकी प्रोडक्शन, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है और उस पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रही है, इसलिए प्रोडक्शन का बढ़ाना ज़रूरी है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट को कल्टिवेट करना कैसे करना है, क्या मेथड्स हैं उसके, वो सब स्टडी करते हैं। साथ ही साथ रेयरिंग ऑफ द एनिमल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, एग्रीकल्चर का। अब एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है कौन, एनिमल हस्बेंड्री, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ फूड हेल्थ और मैनेजमेंट किसका, एनिमल्स का देखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब क्रॉप प्रोडक्शन की बात हो रही है तो एक क्रॉप की पर्टिकुलर डेफिनेशन भी होनी चाहिए। तो क्रॉप जो है वो प्लांट होते हैं जो कि फार्मर जो होता है एक लार्ज एरिया के अंदर लार्ज नंबर के अंदर कल्टिवेट करता है, जिससे एक बेनिफिशियल प्रोडक्शन उसको प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, क्रॉप कह देते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि क्रॉप जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो कहता है क्रॉप को क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट बेसिस पे। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग सीजन के हिसाब से जो क्रॉप है उसको 3 भागों में बांटा गया है। वन इज़ द खरीफ क्रॉप, अनदर इज़ द रबी एंड थर्ड वन इज़ द जेड क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप वो होती हैं जो समर में कल्टिवेट की जाती हैं और अक्टूबर और नवंबर के अंदर जो ऑटम होता है उसके अंदर उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल इसके सनफ्लावर है, ग्राउंडनट है, राइस है। और रबी क्रॉप्स वो होती हैं जिनको प्लांट किया जाता है विंटर मंथ्स के अंदर और कल्टीवेट कर लिया जाता है किसके अंदर, समर के अंदर, अप्रैल से मई के दौरान। उसके अंदर वीट है, बारले है, ये चीज़ें इसकी आती हैं। और जाइड क्रॉप्स जो होती हैं वो कौन सी क्रॉप्स होती हैं, वो जो कि जिनको अगस्त सितंबर के अंदर कल्टीवेट किया जाता है और दिसंबर जनवरी के अंदर क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो रैया इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद कहता है यूजेस के हिसाब से जो क्या है क्रॉप्स है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में से एक है आपका फार्म क्रॉप, एक तो आपका है फार्म क्रॉप, एक है हॉर्टिकल्चर क्रॉप और एक है कमर्शियल क्रॉप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फार्म क्रॉप की। फार्म क्रॉप वो जो कि फार्मर कल्टीवेट करता है, तो उनको हम क्या कह देते हैं, फार्म क्रॉप कह देते हैं। इसके अंदर आपके सीरियल्स आते हैं, पल्सेस आती हैं, स्पाइसेस, बिवरेजेस और शुगर, मतलब कि ये जो वो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सीरियल्स के अंदर वीट, राइस, मेज़, बारले, ओट, बाजरा, ये सब चीज़ें आती हैं। पल्सेस में दालें आती हैं और स्पाइसेस के अंदर जो मसाले होते हैं सब्जियों के अंदर डाले जाते हैं वो सभी के सभी आते हैं। बेवरेजेस में टी, कॉफ़ी और कोका जो होता है वो आता है। और शुगर केन और शुगर बीट जो होती है, बीट रूट जो होती है, उनसे
निकाला जाता है। तो शुगर जो है, ये सब क्या है, बेसिक नीड है जो कि फार्मर जो है वो किसके रूप में, क्रॉप के रूप में कल्टीवेट करता है। तो इन्हें फार्म क्रॉप कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप होते हैं जिनके बाग होते हैं, ठीक है। आप इसके लिए पूरा खेत भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप कह देते हैं। इसमें आपके फ्रूट्स आते हैं और वेजिटेबल आते हैं। उसके बाद आती है कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप जो है वो आपकी बेसिक नीड नहीं होती बट बेनिफिशियल होती हैं इकोनॉमिकली। मीन्स आप इनको कल्टीवेट करते हैं तो इनकी कमर्शियली रूप से मांग ज़्यादा होती है, जिससे इनको अच्छा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इसलिए कमर्शियल क्रॉप्स जो होती हैं, मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं मेनली वो होते हैं इसके अंदर। फाइबर क्रॉप्स जिनसे फाइबर बनते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स, हेम्प ये हो गया। टिम्बर प्लांट जो जिनसे जो फर्नीचर वगैरह होते हैं ये बनते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कमर्शियल क्रॉप के अंडर आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है लाइफ स्पान के अकॉर्डिंग, तो लाइफ स्पान के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, एनल्स, बाईएनियल्स एंड पेरेनियल्स। तो एनल्स क्या होते हैं, जो कि 1 ईयर के अंदर अपना लाइफ स्पान कंप्लीट कर देते हैं। बाईएनियल्स वो होते हैं जिनको 2 सीज़न चाहिए अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के लिए। और पेरेनियल्स वो होते हैं जिनको 2 साल से ज़्यादा समय तक लग जाता है किसके लिए, अपना प्रोडक्शन देने के लिए, ठीक है। तो 1 ईयर के अंदर वीट एंड राइस आता है। एनुअल्स के एग्जाम्पल, बाईएनियल के एग्जाम्पल रेडिस और टर्निप है। और पेरेनियल्स के एग्जाम्पल कौन होते हैं, रोज़ और पाइन है। चलिए आगे चलते हैं कि मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इतना हमने पढ़ लिया, क्रॉप प्रोडक्शन की नीड क्यों पड़ी, ठीक है। और दूसरी बात कि किसके अंडर इस प्रोडक्शन और मैनेजमेंट को किया जाता है, उन ब्रांचेस की नॉलेज हमें हो गई। क्रॉप के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्रॉप की टाइप क्या है, तो क्रॉप को प्रोड्यूस क्या करते हैं, उसके मेथड क्या क्या होते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। तो इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे 3 पार्ट्स। 1 इज़ द सॉइल प्रिपरेशन, अनदर इज़ द मैन्योरिंग एंड सोविंग ऑफ द सीड। और नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा उसमें इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्टोरेज ऑफ द ग्रेन एंड हार्वेस्टिंग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसके बारे में, सॉइल प्रिपरेशन के बारे में। तो सॉइल को प्रिपेयर करना क्यों ज़रूरी है और सॉइल प्रिपरेशन क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात कि सॉइल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या सॉइल जो है उसका क्या पार्ट होता है, यूज़ पे आता है। प्लांट जो है वो ग्रो करता है सॉइल के अंदर। सॉइल जो है वो मिक्सचर है किसका, सैंड का, क्ले का, डिक्की लीव्स का, बैक्टीरिया का, अर्थवॉर्म का, और मॉइस्चर होता है, एयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और प्लांट जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं क्या, मेनली वाटर और न्यूट्रेंट किससे, सॉइल से। सॉइल के अंदर रूट होती है, रूट एब्जॉर्ब करती है। अगर क्या है, प्रॉपर अमाउंट में एरिएटेड नहीं है क्या सॉइल आपकी, और उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं है, माइक्रोब्स नहीं है जो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, तो मीन्स आपकी सॉइल प्रिपेयर नहीं है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और प्रिपेयरिंग के लिए मेनली 3 स्टेप होते हैं। 1 इज़ द फ्लगिंग, अनदर इज़ द लेवनिंग एंड थर्ड वन इज़ द सोविंग ऑफ द सीड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी फ्लगिंग की। फ्लगिंग क्या होता है, फ्लगिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल को ओवरटर्न करते हैं, मतलब पलटते हैं। मतलब मान लीजिए कहीं पर सॉइल है, सॉइल जो है वो काफ़ी हार्ड हो रखी है, ठीक है। अब उसके अंदर प्रॉपर एरिएशन नहीं है, अगर उसके ऊपर आप क्या डाल देंगे, बीज को डाल देते हैं, सीड को फेंक देते हैं, तो सीड ग्रो नहीं करता। बिकॉज जब तक सीड अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा और रूट को पेनिट्रेशन के लिए जगह नहीं मिलेगी, माइक्रोब्स को एरिएशन नहीं मिलेगा, तब तक वहाँ पर क्या नहीं कर पाएगा, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसको लूज़ करने के लिए या ओवरटर्न करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर किसकी आवश्यकता होती है, फ्लगिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो फ्लगिंग की आवश्यकता क्यों होती है, मैंने आपको बता दिया, लूजनिंग के लिए, ओवरटर्निंग के लिए, माइक्रोब्स की ग्रोथ ईजीली हो सके, और जो आपकी सॉइल है वो कम्प्लीटली एरिएटेड हो सके, वाटरिंग अच्छे से हो सके, किसके लिए, सीड के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए फ्लगिंग की आवश्यकता होती है, ताकि पेनिट्रेशन हो सके, सॉइल लूज़ हो सके, ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके, आप जो वीड्स हैं उनको अपरूट कर सके, उखाड़ के फेंक सके, और सॉइल जो है वो कम्प्लीटली एरिएटेड हो सके। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, फ्लगिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फ्लगिंग के लिए कौन कौन से क्या यूज़ होते हैं, टूल्स होते हैं। तो मेनली 3 टूल यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। 1 इज़ द फ्लग, थर्ड वन इज़ द हॉय एंड सेकंड वन इज़ द हॉय एंड थर्ड इज़ द कल्टीवेटर। तो बात करते हैं किसकी, हॉय की। हॉय आपने देखा होगा, तो हॉय क्या होता है, हॉय हमारे पास होता है एक हल जिसे कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखिए मैं इसके पार्ट आपको दिखा रही हूँ। इसके पार्ट में एक आता है बीम जो होता है वो किसके ऊपर रखा जाता है, एनिमल आपके बुल हो सकते हैं, हॉर्स हो सकते हैं, कैमल, कोई भी हो सकता है, जो कि इसको पुल करते खींचते हैं। खींचने के लिए कहता है, खींचेंगे कैसे, ये शाफ्ट होती है, शाफ्ट के नीचे की साइड वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, शेयर होता है। शेयर का आगे वाला हिस्सा जो होता है आयरन का बना होता है, बाकी सारा का सारा एक इसका है, वुड का बना हुआ होता है, ठीक है। और शेयर जो होता है वो क्या करता है, टिलेज करने का काम करता है, मतलब सॉइल को टर्न आउट या लूज़ करने का काम करता है, ठीक है।
यहाँ से इसको पकड़ा जाता है, हल को इस तरीके से क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है फ्लगिंग, या फिर किसके लिए, फ्लगिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्लग का किया जाता है। 2 चीज़ों से बना होता है, ये मैंने बता दिया। और उसको खींचने के लिए बुल का, हॉर्स का, या कैमल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो एडवांस है वो कौन सा, हॉय है। हॉय इसी का ही दूसरा पार्ट है। ये वीड को रिमूव करने के लिए या सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको भी हम एनिमल से पुल कराते हैं। ये बीम है जो कि एनिमल से पुल कराई जाती है, ठीक है। उसके बाद ये बीच में वाली शाफ्ट है इसकी, शाफ्ट के बाद ये ग्रिप है, पकड़ने की जो जगह होती है। पकड़ने के बाद नीचे वाला जो हिस्सा है, जैसे कि वहाँ पर फ्लश एयर था, यहाँ पर एक बेंड प्लेट है जो कि नुकीली होती है, और ये किसकी बनी होती है, आयरन की बनी हुई होती है। और ये बाकी सारा पार्ट जो है वो वुड का बना हुआ होता है। इससे भी क्या कर सकते हैं आप, सॉइल को ईजिली टिलेज कर सकते हैं या टर्न कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कल्टीवेटर, ये एडवांस टेक्निक के अंदर आता है। इसके अंदर कोई लेबर की आवश्यकता नहीं होती, कोई एनिमल की आवश्यकता नहीं होती। आप इसके लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक्टर के पीछे ये देखिए नुकीली जो चीज़ें हैं, ये सारे के सारे किस में होते हैं, मिक्सचर में। इसीलिए कम एरिया, मतलब एक साथ ही आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लग कर सकते हैं। कम लेबर लगती है, टाइम भी वेस्ट कम होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कल्टीवेटर करते हैं। अब आपने सॉइल को तो प्रिपेयर कर लिया, क्या आपकी सॉइल प्रिपेयर है। अब कहता है कि आपने क्या किया, सॉइल को टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद कहता है उसके अंदर क्रैम्प्स रह गए। मीन्स आपने जो क्या किया है, कल्टीवेटर की सहायता से, हॉय की सहायता से या फ्लग की सहायता से क्या किया है, सॉइल को टर्न किया है या टिलाइज किया है। तो कहता है उसके अंदर बिग पीस हो सकते हैं सॉइल के, जिनको क्रैम्प्स कह सकते हैं। उसके अंदर तो सीड पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है, लेबल करना पड़ता है। मीन्स उन क्रैम्प्स को तोड़ना पड़ता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेबल की इस्तेमाल कर सकते हैं। लेबलिंग का मेन फ़ायदा क्या होता है कि जो सोविंग ऑफ द सीड है और साथ ही साथ जो इरिगेशन है, दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। इजीली क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन जो होता है उसको इजी बनाने के लिए या फिर क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, लेवलर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप इज़ द सोविंग ऑफ द सीड। अब आपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करने के बाद आपने उसको लेवल कर लिया। लेवल करने के बाद आप उसका क्या करेंगे, उसके अंदर क्या डालेंगे, सीड डालेंगे, ताकि आपकी क्रॉप जो है वो कल्टीवेट हो जाए, ठीक है। तो सीड जो है उसको कल्टीवेट करने के लिए सोविंग जो है वो यूज़ किया जाता है। सोविंग के अंदर आप क्या करते हैं, सीड को एक प्रॉपर डेप्थ के अंदर सॉइल के अंदर दबाते हैं, ताकि जो सीड है वो किसके अंदर, एक प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि जो सीड है वो हेल्दी, क्लीन और फर्टाइल होना चाहिए। यील्डिंग जो पावर है, मींस प्रोडक्शन जो है उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, और डिजीज़ फ्री होना चाहिए। ये मस्ट चीज़ है। आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई सीड हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो उसका एक नॉर्मल सा मेथड है कि आप पानी ले लीजिए किसी भी बर्तन के अंदर और उसके अंदर सीड डाल दीजिए। जो हेल्दी सीड होंगे वो सेटल डाउन होंगे, जो अनहेल्दी और ब्रोकन होंगे वो फ्लोट करेंगे सरफेस पर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हेल्दी और अनहेल्दी जो सीड्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि सोविंग ऑफ सीड जो है उसके कितने मेथड, 3 मेथड है। वन इज़ द ब्रॉडकास्टिंग, अनदर इज द सीड ड्रिल, एंड थर्ड वन इज़ द ट्रांसप्लांटेशन। ब्रॉडकास्टिंग, जैसे कि यहाँ पर स्प्रेडिंग, स्कैटरिंग ऑफ द ग्रेन्स, मतलब कि ग्रेन या सीड को आप स्कैटर करते हैं बाई हैंड, तो हम उसे क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो है वो एडवांस टेक्निक है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, सीड है, ठीक है। और यहाँ पर ये छोटी छोटी पाइप्स हैं। पाइप्स के थ्रू क्या हो रहा है कि जो सीड है वो किसके अंदर जा रहे हैं, सॉइल के अंदर जा रहे हैं, 1 बाई 1। जैसे ये चलते हैं वैसे वैसे ये क्या करते जाते हैं, पीछे की तरफ सीड को छोड़ते जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं। उसके बाद है ट्रांसप्लांटेशन। ब्रॉडकास्टिंग के बाद भी ऐसा हो सकता है ट्रांसप्लांटेशन। कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग के बाद बहुत ही पास ग्रो कर जाते हैं। अब उनको अलग अलग स्पेस चाहिए। अगर स्पेस अलग नहीं होगा तो वो अच्छी प्रकार से क्या नहीं हो पाते हैं, ग्रो नहीं हो पाते हैं। इसलिए उनको क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है उनका। जैसा कि इसके अंदर किया जा रहा है कि ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, जो क्लस्टर के अंदर आपके पास क्या है, प्लांट है, उनको उठा रहा है, और दूसरा जो है वो प्लांटिंग कर रहा है। मतलब कि क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर गैप पे ऊपर इनको क्या किया जा रहा है, कल्टीवेट या प्लांट किया जा रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्या है, मैन्योरिंग, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब होता है खाद डालना, और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए मैन्योरिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम न्यूट्रेंट जो है वो सॉइल के अंदर डालते हैं। तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रेंट है वो 2 मेथड से डाली जा सकती है। या तो आप उसको क्या करें, मैन्योर डालें, या फिर उसके अंदर क्या डालें, आप फर्टिलाइज़र डालें। तो मैन्योर क्या होते हैं और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ये वेल नोन है आपके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मैन्योर जो होते हैं वो क्या होते हैं
कि डिकम्पोज मटेरियल होता है, कैटल डंग हो गया, यूरिन हो गया, या फिर जो भूसा बच जाता है ख़राब किसी भी मतलब प्लांट का जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट है वो, उसको क्या कर दिया जाता है, पिट के अंदर डंप कर दिया जाता है, कुछ दिन के लिए उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके अंदर कुछ एक और माइक्रोब्स डाले जाते हैं या फिर कल्टीवेट हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। तो उससे जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। मैन्योर जो है वो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, ठीक है। कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग मेथड से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा जो है वो फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल नहीं होते। केमिकली उनमें न्यूट्रेंट्स जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। जिस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रेंट कम होते हैं उसी प्रकार का फर्टिलाइज़र उसमें ऐड कर दिया जाता है। इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं और फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियली किसके अंदर, सॉइल के अंदर न्यूट्रेंट की फुलफिलमेंट के लिए डाले जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर? फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, डिकम्पोजिशन, कैटल डंग और प्लांट रेजिड्यू जो होते हैं उनसे ये जनरेट होते हैं। फर्टिलाइज़र को आप फैक्ट्री में बनाते हैं, मैन्योर को आप किसी भी फील्ड में बना सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो सॉइल को कोई किसी प्रकार का ह्यूमस जो होता है वो प्रोवाइड नहीं करा सकते, मैन्योर इसको ह्यूमस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रेंट के अंदर और इसके मतलब शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं। मतलब आपने एक फर्टिलाइज़र को डाला, एक क्रॉप उसकी अच्छी ग्रो करेगी, लेकिन नेक्स्ट में वही न्यूट्रेंट उसमें मेंटेन रही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मैन्योर होता है उसके अंदर जो न्यूट्रेंट है वो तो कम होता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे मेथड हैं जिससे सॉइल को क्या किया जा सकता है, एनरिच किया जाता है। ये तो दो मेथड मैंने आपको बता दिए कि मैन्योरिंग से आप न्यूट्रेंट को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। 3 और मेथड ऐसे हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वन इज़ द क्रॉप रोटेशन, थर्ड वन इज़ द मिक्स क्रॉपिंग एंड थर्ड वन इज़ द सेकेंड वन इज़ द मिक्स क्रॉपिंग एंड थर्ड वन इज़ द ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब होता है, कहता है कुछ एक क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट न्यूट्रेंट्स चाहिए डिफरेंट सीजन के अंदर, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास वीट और राइस है, दोनों के दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो है नेक्स्ट क्रॉप के लिए भी अवेलेबल हो, तो हम क्या करें, ऐसी क्रॉप ग्रो करें जो कि क्या करें, जो कि न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी में भी क्या कर सकती हो, ग्रो कर सकती हो। एट द सेम टाइम यदि सॉइल को रिप्लेनिश किया जाए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वाली क्रॉप से, मतलब कि आपने वीट एंड राइस को कल्टीवेट कर दिया, उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन को क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। अब ऐसी क्रॉप उसके अंदर कल्टीवेट कर दी जाए जो रिप्लेनिश कर दे, मीन्स रिटेन कर दे जो नाइट्रोजन का लॉस हुआ है सॉइल से, तो आप उसके अंदर लेग्यूम जो है वो कल्टीवेट करें। कल्टीवेट कर दिया, एक सीज़न आपने राइस एंड वीट लगा लिया, नेक्स्ट सीज़न आपने लेग्यूम लगा लिया, ठीक है। लेग्यूम ने नाइट्रोजन फिक्स कर दी, अब आपकी सॉइल की जो नाइट्रोजन है वो क्या हो गई, मेंटेन हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपने क्या लगाया, टोमेटो लगाया, लेग्यूम लगाया और कैरेट लगाया। ये क्या है, एग्जाम्पल है मिक्स फार्मिंग का, सॉरी मिक्स क्रॉपिंग का। इसके अंदर आपने एक से अधिक क्रॉप जो है इसके अंदर लगाई हुई है, ठीक है। ये बेड फर्स्ट है, फर्स्ट ईयर के अंदर जहाँ पर टोमेटो लगाया था वहाँ कैरेट लगा दिया गया और थर्ड के अंदर लेग्यूम लगा दिया गया। इसका कारण क्या है कि इसने जो न्यूट्रेंट क्या किए, अब्जॉर्व किए, कैरेट ने वो क्या कर दिए, इसको लौटा दिए, और कैरेट ने जो अब्जॉर्व किए वो लेग्यूम ने सॉइल को क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। इट इज़ द क्रॉप रोटेशन। इसी प्रकार से क्रॉप रोटेशन किया जाता है कि एक जो हमारे पास क्या है, क्रॉप है, उसने जो क्या किए हैं, न्यूट्रेंट अब्जॉर्व किए हैं, सेकंड क्रॉप क्या कर पाए, उन न्यूट्रेंट को वापस दे पाए, ठीक है। और थर्ड वन जो सेकंड ने अब्जॉर्व किए हैं उसको क्या कर पाए, रिटेन कर पाए, किसके लिए, सॉइल के लिए। तो इस तरह की जो क्या होती है स्ट्रेटेजी होती है उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। थर्ड वन इज़ द मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, देखिए मिक्स क्रॉपिंग के अंदर या मिक्स फार्मिंग किसे कहते हैं, वो मेथड जिसके अंदर डिफरेंट क्रॉप ऑफ वेराइटीज़ जो है वो सेम फील्ड के अंदर सेम टाइम के अंदर ग्रो की जाए, उसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया उसी के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर देखिए आप क्या कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री यूज़ कर सकते हैं। और देखिए एक से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम के अंदर क्या की गई हैं, कल्टीवेट। ये देखिए अलग अलग बेड इसमें दिखाए हुए हैं, मीन्स इसके अंदर मैक्सिमम ये देखिए 5 बेड हैं, इट मीन्स 5 तरह की क्रॉप्स जो है वो एक ही फील्ड के अंदर लगाई गई है। इस प्रकार की जो रिटेंशन होती है या इस प्रकार का जो मतलब स्ट्रेटेजी होती है उसको आप क्या कहते हैं, मिक्स फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द ग्रीन मैन्योरिंग। देखिए ग्रीन मैन्योरिंग के अंदर क्या होता है,
ग्रीन मैन्योरिंग वो प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर फ्लगिंग की जाती है, बरिंग किया जाता है ग्रीन प्लांट को सॉइल के अंदर, जिसको ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। जैसे लेग्यूम हो गए, लीव्स हो गई, और कुछ एक छोटे मोटे प्लांट हो गए जिनको डिकम्पोज किया जाता है किसके अंदर, फील्ड के अंदर। अगर लेग्यूम को आपने क्या कर दिया, डंप कर दिया किसके अंदर, सॉइल के अंदर, तो ऑटोमेटिक उसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स जो अब ग्रीन मैन्योरिंग के बाद जो फील्ड है उसके अंदर, जिसके अंदर पहले क्या थी, लेग्यूम थी, उसके बाद जितने भी न्यूट्रेंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट है वो सारे के सारे न्यूट्रेंट किसको मिल जाएंगे, सॉइल को मिल जाएंगे। इस प्रकार से ग्रीन मैन्योरिंग जो है वो क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। वीडियो यदि आपको क्या आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को आप इजीली क्या कर सकें, देख सकें।